अभी मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं। मैं पहुंच गया हूँ एम्स्टर्डम। रात की मैंने पेरिस से नाइट सर्विस की बस ली थी, जो मैंने आपको पहले बताया था, फ्लिक्स बस यहाँ से चलती है। तो वो ऑलमोस्ट चली 11:30 वहाँ से, और 6:30 राइट टाइम यहाँ पे उसने पहुँचा दिया है। तो अभी मैं जस्ट रुका था स्टारबक्स, इसके बाद जाऊँगा अपने हॉस्टल में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर सिटी टूर पे निकलते हैं एम्स्टर्डम के। देखते हैं कैसा है देखने में। तो ये थी अभी तक की अपडेट, और बाकी की अपडेट्स मैं आपको हॉस्टल जा करके देता हूँ। ठीक है। अभी मैं हूँ सेंट्रल स्टेशन पे, जो कि पड़ता है डैम स्क्वायर के पास। जैसे मैंने पहले बताया था, मैंने हॉस्टल बुक किया था, बट जब मैं हॉस्टल में गया तो उन्होंने बोला कि हॉस्टल में जो चेक इन टाइम है वो 12 बजे से है। तो 12 बजे तक तो मैंने कहा कौन वेट करेगा, क्योंकि जब मैं हॉस्टल पहुंचा तो ऑलमोस्ट आई थिंक 7:30 8 बज रहे थे। तो मैंने उनको बताया कि मैं 4 घंटे तो बैठ के यहाँ पे क्या करूँगा। सो डू वन थिंग, आप मेरी जो है वो कैंसिल कर दो बुकिंग, तो मैं कोई और ऑप्शन देख लेता हूँ। वो था भी थोड़ा सिटी से थोड़ा सा बाहर था, साइड में, मतलब आउटस्कर्ट एरिया में था, डाउनटाउन में नहीं आता था। डाउनटाउन में अभी ये जो होटल फिर मैंने बुक किया ऑनलाइन, booking.com पे ही करता हूँ आपको, जैसे मैंने पहले भी बाकी वीडियोस में बताया। तो booking.com पे फिर मैंने होटल चेक किए, तो मेरे को इबीज़ मिला, जो थोड़ा कम प्राइस में मिला है। तो फिर मैंने इबीज़ बुक किया है, तो अभी उसी में जा रहा हूँ। तो वो सेंट्रल स्टेशन के पास है, और एक एडवांटेज ये है कि वो जो डैम स्क्वायर है वो उधर ही पड़ता है। तो वहाँ पे और भी एक्टिविटीज़ होंगी, तो देखते हैं। फ़िलहाल तो सुबह से बारिश हो रही है। जब मैं 7 बजे पहुँचा था तो बारिश बहुत हो रही थी, अभी भी बीच बीच में हो रही है, रुक रही है। तो पास में अम्ब्रेला होने का ये बहुत फ़ायदा है। तो आप भी आएँ तो अपना अम्ब्रेला साथ लेके आइए, बिकॉज़ यूरोप में कहाँ पे कब बारिश शुरू हो जाए कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। तो अपना अम्ब्रेला साथ लेके चलिए यहाँ पे। और अभी मैं चलता हूँ होटल की तरफ, और ये है इसका सेंट्रल स्टेशन, जो कि फुल्ली डेकोरेट किया हुआ है। आई विल शो यू। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कैसा है अंदर से ये। यार फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि हॉस्टल में कुछ टाइमिंग का इशू की वजह से मैंने वहाँ पे चेक इन नहीं किया, तो वहाँ पे ड्रॉप करके हम होटल में आ गया था। तो अभी जस्ट मैं हूँ होटल के रूम में, जो कि है इबिस होटल।
और ये अंदर से भी आपको दिखा देता हूँ। रूम ठीक है, बहुत बड़े नहीं है, बट गुजारा करने के लिए अच्छा है, टाइम पास के लिए इट्स नॉट बैड। तो ये है रूम जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, कंप्लीट रूम आपको दिखा देता हूँ एक बार पूरा घुमा करके। तो ये एक रूम वाला ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। ये जो मैंने रूम लिया है ये है 45 यूरोज़ में। और प्राइस जो है इसके कम ज़्यादा होते रहते हैं, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। booking.com पे, booking.com से ही मैं सारे होटल्स और हॉस्टल की बुकिंग करता हूँ। तो आपको भी वो इजी पड़ेगा, बिकॉज यू कैन चूज़ अपने बजट के हिसाब से, आप उसमें चूज़ कर सकते हैं और उस हिसाब से आप अपने कंफर्ट के हिसाब से स्टे कर सकते हैं। लाइक ये आपको देख के एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि अगर आप 40 से 50 यूरो खर्च करना चाहते हैं तो आपको बढ़िया होटल भी मिल सकता है, जिसको आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन हो गई। और ये एक्चुअली मेरा दिखाने का रीज़न ये भी है, कुछ कपल्स होते हैं जो सोचते हैं कि यार बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर हम होटल में स्टे करेंगे, बजाय कि हॉस्टल में रुक जाते हैं। तो होटल भी कई बार अच्छी ऑप्शन आपको मिल जाती है। इट्स अप टू यू, एक बार चेक कीजिए उसमें। बिना चेक करे हुए आइडिया मत लगाइए, ठीक है। उसमें आइडिया एक बार देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा मिल रहा है नहीं मिल रहा। मिल जाता है तो यू कैन स्टे देयर और बुक कर दीजिए और एंजॉय कीजिए अपना स्टे, ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ डाउनटाउन की तरफ, जो टाइम स्क्वायर आपको बताया था, जो मेन मार्केट है वहाँ की देखने की। और कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे लीगल हैं, जैसे वीड है, गांजा है, जॉइंट है, ये यहाँ पे सब मिलता है, आम्स्टर्डम में सब मिलता है। बट एक लिमिट है, आप उतना रख सकते हो। अगर आप उस लिमिट से ज़्यादा पकड़े जाते हो देन आपको फ़ाइन पेनल्टी जो भी मिलता है पुलिस की तरफ से। तो अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ भी बैन नहीं है, सब कुछ अलाउड है, ठीक है, बट एक लिमिट में। तो ठीक है, हर कंट्री का अपना अपना रूल है, अपने अपने हिसाब से सब काम करते हैं। तो ठीक है, अभी चलते हैं हम डाउनटाउन की तरफ, देखते हैं एम्स्टर्डम को, ओल्ड एम्स्टर्डम कैसा।
मैं अभी निकल रहा हूँ फ्लावर स्ट्रीट से, जहाँ से आप यहाँ पे लोटस फ्लावर्स हैं और बहुत से इम्पोर्टेड फ्लावर्स हैं जिनके आप बीज बोलते हैं हम, सीड्स ना, तो उन मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये इनकी रूट्स हैं, जो उनकी जड़ होती है, जिसको जड़ भी बोलते हैं हम, जड़ होती हैं या फिर बीज होते हैं ना, तो वो इन्होंने रखे हुए हैं। जो तो बीज हैं, सीड्स, वो इन्होंने पैक करके रखे हुए हैं, और जो वो जड़ हैं उनकी वो ओपन रखी हुई हैं। तो आप उनको अपने घर पे दुनिया के किसी पार्ट में ले जा करके आप उगा सकते हैं। और बिलीव मी, उन्होंने ये बताया कि ये अगर जैसे इंडिया है, इंडिया में तो बहुत जल्दी ग्रो करेगा ये, बिकॉज़ क्या है, मिट्टी का भी फ़र्क होता है। कह रहे यहाँ पे सिर्फ जो गर्मियों का मौसम होता है उस मौसम में ये ग्रो करते हैं, बट इंडिया में इट विल ग्रो एनी टाइम। इंडिया की मिट्टी कुछ ऐसी है ना, तो वहाँ पे जल्दी ग्रो करेंगे ये। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है मेरा एम्स्टर्डम में सेकंड डे। यहाँ से मैं जा रहा हूँ पेरिस वापस, क्योंकि मेरी वापसी की जो फ़्लाइट है वो पेरिस से है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा स्टे नहीं था, एक ही दिन का स्टे था। एक्चुअली मेरे को था कि पेरिस आया हूँ तो एम्स्टर्डम भी देखना बनता है। सो एक दिन का स्टे मैंने यहाँ पे किया था प्लान। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से ट्रेन है पेरिस। तो फ़िलहाल यहाँ से जो मेरी ट्रेन है वो है पेरिस की। ट्रेन का बेनिफिट ये है, ट्रेन 3 घंटे में पहुँचा देती है। और बस जो है, आपने देखा ही होगा, कल रात को मैंने 11:30 पकड़ी थी, तो सुबह 6:30 पहुँचा हूँ। तो वो ऑलमोस्ट पूरी रात ही लग जाती है उसमें। अभी भी आज भी है वो सेम बस, बट द थिंग इज़, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको ट्रेन थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, तो आपने ट्रेन के थ्रू जाना है या बस के थ्रू, इट्स अप टू यू। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं, मेरी तरह मेरे पास कम टाइम था, तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मेरे को ट्रेन लेनी चाहिए। तो बेस्ट ट्रेन है, 3 घंटे में आप पेरिस से एम्स्टर्डम पहुंच सकते हैं, एम्स्टर्डम से वापस पेरिस जा सकते हैं। मतलब वन साइडेड 3 घंटे लगते हैं। और एक और चीज़ आपको बता दूं, अगर आप सेंट्रल स्टेशन, ये सेंट्रल स्टेशन है, सेंट्रल स्टेशन पे आ रहे हैं, तो मेरे को जो यहाँ पे सबसे बेकार चीज़ लगी वो ये है कि पूरे सेंट्रल स्टेशन में एक ही टॉयलेट है, और ये पीछे जो मेरे देख रहे हैं आप, और यहाँ पे अगर आपको इमरजेंसी है तो फर्स्ट यू हैव टू पे, आपको पे करना पड़ेगा 70 फिल्स। वो आपको 70 फिल्स पे करने पड़ेंगे, उसके बाद यू कैन यूज़ टॉयलेट। तो बंदे को अगर इमरजेंसी हो, वो सबसे पहले हाथ में 70 यूरो लेके रखें, फटाफट डाले और जाए अंदर। और एक और बेकार चीज़ ये है कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, क्यू लगी हुई है पीछे। अभी थोड़ी ख़त्म हो गई है, पहले बहुत लंबी क्यू थी, मेंस में नहीं, लेडीज़ में बहुत लंबी क्यू थी। और इन केस बंदा इमरजेंसी में है तो वो क्यू में खड़ने लायक में नहीं है, तो वो क्या करेगा। तो ये थोड़ी मेरे को बेकार चीज़ लगी कि इतना बड़ा सेंट्रल स्टेशन है, आपको एटलीस्ट 2 या 3 वॉशरूम तो होने चाहिए, ज़्यादा ना हो बट एटलीस्ट 2 या 3 तो होने चाहिए, बट नहीं है, क्या बोल सकते हैं, बट नहीं है, क्या कर सकते हैं अभी। तो बी अवेयर, अगर एम्स्टर्डम में हैं आप और सेंट्रल स्टेशन में है तो बी केयरफुल। वॉशरूम एक ही है जो आपको नीचे मिलेगा, और बिज़ी मिलेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है, और चार्जेस भी हैं उसके। ये फ़र्स्ट मैंने देखा है यहाँ पे, अदरवाइज़ मोस्टली एयरपोर्ट्स पे और रेलवे ये मेट्रो स्टेशंस पे जो एटलीस्ट दुबई में तो नहीं थे। दुबई में जितने मेट्रो स्टेशन हैं वहाँ पे वॉशरूम्स हैं, और मॉल्स में हैं, एवरीवेयर, बट वहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है, कुछ भी वो चार्ज नहीं करते। बट ये अननेसेसरी है, एक ही वॉशरूम है, उस पर भी चार्ज किए जा रहे हैं 70 फिल्स जो है। सो बी केयरफुल। और अभी मेरी जो ट्रेन आने में 1 घंटा बचा है, तो तब तक स्टेशन पे बहुत बड़ी मार्केट है, मीन्स बहुत बड़े बड़े शोरूम्स हैं ब्रांड्स के, तो तब तक वही एक्सप्लोर कर लेते हैं।
फ्रेंड्स, अभी मैं पहुंच गया हूँ ट्रेन के अंदर, जो कि यहाँ से जाएगी एम्स्टर्डम से पेरिस। तो ट्रेन बहुत ही नीट एंड क्लीन है और वो आई विल शो यू। तो ये जो ट्रेन है ये वाईफाई इंक्लूडेड है, वाईफाई मिल जाएगा इसमें। ये बेनिफिट है कि अगर आप अपना कुछ ऑफिशियल काम भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं साथ साथ, विच इज़ प्रीटी गुड। तो ये 3 घंटे में एम्स्टर्डम से पेरिस पहुंचा देगी। तो अभी 5 मिनट में ये यहाँ से चल पड़ेगी।